नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी पुरानी दिल्ली की एक ऐसे इलाके में खड़ा हूं जहां आज से 100 साल पहले एक इतिहास था, लेकिन यहां लोगों का कहना है कि आने वाले 4-5 महीने में ये इतिहास समाप्त हो जाएगा। मैं अभी आनंद कुमार साहब की दुकान, ये परचून की दुकान है। यहाँ सभी चीज़ पुरानी दिल्ली में जो एक कहावत है, चाहे कि हिंदुस्तान में आज चाहे मॉल कितना भी बन जाए, लेकिन इस जगह पे आने के बाद आज भी लगता है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। और जो गांव में चाहे वो दाल हो, चावल हो, आटा हो, सब्जी हो या वगैरह मसाला हो, ये तमाम चीज़ें आज भी उसी तरह मिलती है जैसे गांव में मिलता था, पुड़िया में, दोंगा में, और सभी सामान खुला खुला है। हमारे पीछे, हमारे बाएं हाथ से जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता हौज काजी मेट्रो स्टेशन से है। ये सीताराम बाजार का एरिया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे इतिहास का एक अध्याय अभी तक सुरक्षित है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जब शादी हुई थी कमला जी से, तो बारात यहीं आई थी। आज यहाँ के लोगों का कहना है कि यह स्थान बहुत ही, जो न्यायिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद ये जगह, ये ज़मीन बिक गई है। यह ज़मीन जिनका था, उन्होंने किसी दूसरे को दिया और यहाँ अब बहुमंजिला इमारत बनने वाली है। यहाँ नेहरू की जो बारात यहाँ आई थी विवाह के वक्त में, वो इतिहास अब शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। कहते हैं कि हम अपने पैतृकों, अपने पुरखों का जो इतिहास है, उस इतिहास को आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि इस पुरानी दिल्ली के क्षेत्र में जितनी भी गलियां हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली क्षेत्र की गलियां और बनारस की गलियों में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। बनारस में आज भी लोग, पुश्तैनी लोग, उसे अपने घर को, अपने गलियों को दांत से पकड़ के रखे हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली में वो बात नहीं है। पुरानी दिल्ली में यहाँ से जो पुराने लोग थे, जो चाहे 80, 90, 100 साल के, वो अब तो है ही नहीं। सभी लोग या तो मृत्यु को प्राप्त किए, या फिर जो शेष बचे, जो उनकी अगली पीढ़ी बची या उनकी अगली पीढ़ी बची, वो इस इलाके को छोड़ के भारत ही नहीं, विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपनी रोजी रोटी की तलाश में, अपनी शिक्षा के तलाश में, अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए यहाँ से चले गए। हक्सर की हवेली के नाम से विख्यात यह इलाका या यह स्थान आज गुमनाम हो गया। ऐसी बात नहीं है कि पंडित नेहरू के परिवार में आज लोग नहीं हैं।
पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद उनकी पत्नी, फिर राहुल गांधी, या बहुत तरह के लोग हैं उनके परिवार में जिनका कि अपने दादा परदादा के जहाँ विवाह स्थल है, उस विवाह स्थल के साथ में जो एक वेदना और संवेदना होनी चाहिए वो शायद नहीं है। और अगर ऐसी बात होती, अगर वेदना और संवेदना उनके हृदय में होता, तो शायद हस्कर की हवेली का हस्र आज जो मैं देख रहा हूँ, या इस वीडियो में, इस कहानी में जो आप देखेंगे, वो शायद नहीं होता। हस्कर की हवेली के अंदर में आज जो स्थिति है, वो जितने इस क्षेत्र के कबाड़ा खाना है वो सारे उसके अंदर फेंके हुए हैं। इस हवेली के जो मुख्य प्रवेश द्वार था, उसके द्वार के बाहर कुछ 4 कदम आगे एक और द्वार बना। यह देख के लग जाता है कि यह द्वार आधुनिक द्वार है, और पुराने द्वार की जो स्थिति है वो आप अंदाज़ा लगा लेंगे आगे की तस्वीरों में। अभी यहाँ जो 2 तरफ रास्ता है, एक चौड़ी बाजार से, ये मुख्य मार्ग से आने के बाद एक बाएं तरफ जो गली जाती है, और एक आगे तुर्कमान गेट की तरफ जो गली जाती है, उस गली के दोनों तरफ में तकरीबन 18 दुकानें हैं। और ये दुकानों को देखकर भी नहीं लगता है कि ये दुकानें आज़ादी के दिन का है। ये जब भी बना होगा तो शायद 55-57 या प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद इन दुकानों का निर्माण हुआ होगा। इस दुकान में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की दुकानें हैं। यहाँ सब्जी वाला भी है, चाय वाला भी है, लेकिन जो चाय वाले हैं वो चाय वाले करीब यहाँ 60 साल से चाय की दुकान चला रहे हैं। कमल बाबू, आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये हस्कर साहब की हवेली का प्रवेश द्वार है। हाँ जी। और आपकी दुकान यहाँ पे बाएं तरफ में। हाँ। ये इस हवेली के बारे में जितना आप सुने, या आपके पिताजी ने आपको जो बताया, क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है, आगे क्या होने ये वाला? अक्सर हवेली है जी, कश्मीरी पंडितों के पास थी ये, उन्होंने दान में दे दी थी, उसके बाद जब बिक गई बिल्डरों को। अभी क्या हालत है, ये कितने दिन से ऐसा है? ये बहुत टाइम से देख रहे हैं हम। बाकी अब ये बिल्डरों ने हमारे पे केस वेस कर रखा है, तो खाली करवा रहे हैं वो हमसे। दिसंबर 2024 तक हमें खाली करनी है ये, अंदर सिवाय कूड़े के और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं हम इसे अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल काम में लेंगे ये जगह को काम में, और उन्होंने पैसे वाली पार्टी है, उन्होंने हमारे एक बिल्डिंग खाली करा रहे। अच्छा, बीच में इसको था कि शायद इसको तोड़ के पार्क बनाने की बात, लेकिन अब ये बिल्डर ले गए। हाँ, बिल्डरों के पास है सर, अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्डर क्या करेंगे ये तो उनको ही पता हो। कौन सा बिल्डर खरीदा है, ये कुछ पता है? संजीव सिंगल करके है साहब, जिन्होंने ये जगह खरीदी है। अच्छा, ये निर्णय हो चुका है हाईकोर्ट में? हाँ, हाई कोर्ट में फैसला दे दिया है। हमें 2.5 साल का टाइम मिला था, अब हमें खाली करनी है दिसंबर 2024 में। तो आप लोगों को जितने भी 18 या 20 दुकानें हैं, क्या उन दुकानों को बिल्डर्स कोई मुआवजा या कोई मुआवजा 1 रुपया नहीं दिया हमारे को किसी भी चीज़ का। तो आप लोगों ने कभी इसके बारे में कहा भी कि नहीं? हमने कहा, बात करी हमने उनसे, वो कहते हैं कि जाओ कोर्ट में जाके अपना केस लड़ो, बाकी अब हमारा कुछ नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है कि दोज हु रूल्स राइट द हिस्ट्री। जो सत्ता में हैं, चाहे आज की सत्ता हो या आज से 100 वर्ष पहले या उससे पहले, जो सत्ता में रहते हैं वो सत्ताधारी अपने तरह से अपनी बातों को इतिहास के पन्नों में, किताब के पन्नों में, दस्तावेजों में दर्ज कराते हैं। अभी इस जगह पे खड़े होने के बाद जब लोगों से पूछा कि क्या इस हस्कर की हवेली में या इसका निर्माण किस तरह था, या 1 तल्ला था, 2 तल्ला था, 3 तल्ला था, या फिर किस रंग का था, इसका बनावट कैसा था, इसकी सजावट कैसी थी, तो सवाल ये उठता है कि उस ज़माने के लोग अब यहाँ पे नहीं हैं। जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने इसका चश्मदीद गवाह बने, वो लोग इसका हस्र उसी तरह देखे जो आज देख रहे हैं। कभी किसी ने, चाहे सरकार हो, व्यवस्था हो, नगर पालिका हो, या दिल्ली सल्तनत में जो रहने वाले अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता, अभिनेता, जितने भी लोग हैं,
कभी किसी ने इस ऐतिहासिक स्थल पे ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि हस्कर की हवेली उत्तरोत्तर मिट्टी में मिलती चली गई। लेकिन अब ये विश्वास थोड़ा सा अधिक हो गया है कि यहाँ जो लोग हैं उन लोगों का कहना है, अब ये कितना तक सच है यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चूंकि स्थानीय लोग हैं इसलिए उनकी बातों पे विश्वास करना होगा। उनका कहना है कि यह स्थान बिक गया, अब यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनने वाला है। मैं जहाँ खड़ा हूँ हमारे पीछे आप जो ये कूड़ा कचरा देख रहे हैं, ये कूड़ा कचरा हस्कर हवेली की, ये सीताराम बाजार के कोने पे मंदिर से आगे हस्कर हवेली थी। इसी हस्कर हवेली में जवाहरलाल नेहरू का जो विवाह होने के लिए बारात आई थी वो इसी हवेली में रुकी थी। ये साल था 1916। भारतीय विदेश सेवा के जो पूर्व अधिकारी हैं पवन के वर्मा ने एक किताब लिखा था, वॉल सिटी में हवेलियों पर एक किताब है, और मैंस एट डस्क द हवेलीज ऑफ ओल्ड दिल्ली। उनके अनुसार उन्होंने लिखा था कि 1857 विद्रोह के दौरान इस हवेली को बहुत नुकसान पहुंचा था। ब्रिटिश सैनिकों ने इसे तोड़फोड़ भी की थी। इसके बाद यहाँ नहीं रहा जा सकता था। 1887 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया और यहाँ 1970 तक के मध्य तक हस्कर साहब इस हवेली को एक एसोसिएशन को दे दिए थे। अब इस इलाके में बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं हैं जो उम्रदराज बोलना चाहिए, चाहे 80-90 साल के, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सीताराम बाजार स्थित हस्कर की हवेली कभी पहले 2 मंजिला मकान हुआ करता था। वैसे यह कहा जाता है कि नेहरू परिवार से जो संबंध, नेहरू परिवार में चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो या इंदिरा गांधी का हो, चाहे एक सफदरजंग हो, 10 जनपथ हो या आनंद भवन हो, ये तमाम चीज़ें एक म्यूजियम के रूप में आया ताकि आने वाली पीढ़ी या आज की पीढ़ी उसे देख सके, उस तत्कालीन स्थिति के बारे में समझ सके। लेकिन नेहरू का विवाह जिस स्थान से हुआ, जहां बारात आई, या हस्कर साहब की जो हवेली थी वो हवेली बच नहीं पाई। राजनेता लोग, राजनीतिक जो सत्ताधारी लोग हैं जो राजनीति में बैठे हुए हैं, या कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान के लोग हैं, वो कभी भी इस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा ताकि हस्कर साहब की हवेली बचे, क्योंकि हस्कर साहब भी बहुत छोटे व्यक्ति नहीं थे। राजीव जी, आपकी जो दुकान है ये हस्कर साहब की जो हवेली है उसमें, यहाँ पे सुनते हैं कि करीब 16-17 दुकानें हैं। क्या हुआ है अब, ये हवेली का क्या असर हो रहा है? क्योंकि आपकी दुकान में पानी रिस रहा है, पानी गिर रहा है। कुछ नहीं, ये पहले हवेली किसी ट्रस्टियों के पास थी। 14-15 ट्रस्ट थे, ट्रस्टी के लोग थे। उन्होंने हमसे बिना किसी से बात करे हुए, किसी को शिखर गुटके वाला है कोई संजीव सहगल, उसको बेच दी। उसको बेचने के बाद उसने हम लोगों से बात नहीं करी और हम लोगों से कोर्ट के थ्रू सारा खाली करवा ली। और कोर्ट ने भी इसको हेरिटेज ना बोल के ये बोला गया कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है और
हम लोगों से खाली करा ली। सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर ही इन्होंने क्या में हमें रिज़ल्ट सुना दिया 14-15 दुकानदारों को, और सबको खाली करवाने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसे का खेल था सारा। वहाँ पे भी में कुछ नहीं हुआ, हमारे वकीलों को पैसा खिला के, और वहाँ पे भी हमारे अगेंस्ट केस कर दिया, और वहाँ से भी हमें खाली का ऑर्डर मिल गया। तो आप लोग को जो खाली करने के लिए कोर्ट के आदेश से या सहगल साहब जो भी बोल रहे हैं करने के लिए, इसमें कोई कॉम्पनसेशन की बात हुई है? 1 रुपये का कॉम्पनसेशन नहीं। वो कह रहे हैं ना मैं दूंगा ना मैं लूँगा। हम कहते हैं कि हमारे नाम कर दो, कुछ ले लो, तो कहते नहीं, और लेने के लिए देने के लिए कोई बात नहीं। कहता अगर चाहिए तो 10-20-50 हज़ार रुपये ले लो और खाली कर दो। ये दुकान जहाँ आप हैं, आप तो अंदाज करते हैं कि तीसरी पीढ़ी आप होंगे? हाँ, दादाजी के टाइम की है, दादाजी, पापा जी, और आज मैं बैठ रहा हूँ। ये करीब करीब 60-70 साल, 60 साल होगा, 60-65 साल हो गए। 65 साल हो गए। सारी कोर्ट के अंदर जज थी, उनको हमने कहा कि हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो नॉर्मल क्या नाम है, जैसे हम बैंक्वेट हॉल या फिर कोई गेस्ट हाउस खरीदते हैं और शादी करते हैं, वैसे ही ये प्रॉपर्टी खाली नेहरू जी ने किराए पे ली थी और अपने शादी वादी करके चले गए, तो ये कोई भी हेरिटेज प्रॉपर्टी नहीं है। और उन्होंने क्लियर हमारी फाइल वगैरह के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हमारे बनाए थे अपने अगेंस्ट, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी हेरिटेज नहीं है, ये सिर्फ एक अगेंस्ट शादी के लिए ली गई थी। और नॉर्मली हेरिटेज में तो जो 100 साल पुराना कोई भी बिल्डिंग होगा हेरिटेज होगा। उन्होंने नहीं माना इस चीज़ को, हमारा इस चीज़ को नहीं माना, हमारे वकील से कोई बात नहीं करी। सिर्फ 3-3 दिन की हमें डेट दी, सिर्फ 3-3 दिन की, 4-4 दिन की डेट दी, और 1 महीना 10 दिन के अंदर हमारी पूरी प्रॉपर्टी खाली करने का ऑर्डर दे दिया, और कहा कि 6 महीने में पूरी प्रॉपर्टी खाली कर। जब मामला सब जुडिस हो या फिर अगर न्यायालय की बात हो तो न्यायालय की बात को अवहेलना करना या उसका जो आदेश है उसका अवहेलना करना यह तार्किक संगत या संगतपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर भारत सरकार का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी भवन 100 साल पुराना है या कोई स्थान 100 साल पुराना है तो हम उसे हेरिटेज बिल्डिंग मान सकते हैं या मानते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियां दिल्ली शहर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हैं जहां 100 साल पुराने भवनों को हेरिटेज बिल्डिंग बनाकर या हेरिटेज बनाकर उसे सुरक्षित और संरक्षित करने की बात सरकार कर रही है। अब सवाल यह है कि न्यायालय ने इस बात को मान लिया या जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लोग थे जो आवेदन किए थे न्यायालय में, उसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस बात को मान लिया कि यहाँ अगर पंडित नेहरू की शादी हुई या पंडित नेहरू का यहाँ बारात आई थी तो जैसे हम आमतौर पे कोई बैंक्वेट हॉल, आज की तारीख में बैंक्वेट हॉल या कोई स्थान लेके हम विवाह करते हैं, चाहे खुद का विवाह अथवा अपने बाल बच्चों का शादी करा, तो यह महज उसी दृष्टिकोण से देखा गया। लेकिन यह नहीं देखा गया कि हस्कर साहब एक शख्सियत थे। हस्कर साहब आज की तारीख ही नहीं, आने वाले दिनों में या भारत का जो नौकरशाह है उस नौकरशाह के इतिहास में हस्कर साहब की भूमिका या हस्कर साहब का नाम मिटाया नहीं जा सकता है। अब सवाल है यह कि हस्कर साहब ने अगर इस भवन को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दिया, बेचा अथवा नहीं बेचा यह नहीं कर सकते, लेकिन अगर दिया और फिर यह मामला मुकदमा न्यायालय में गया, न्यायालय में जाने के बाद आज न्यायालय के आदेश से जिस प्रॉपर्टी डीलर ने इस स्थान को खरीदे हैं अब यहाँ पे मल्टी स्टोरेज बनाएंगे, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो 18-20 दुकानें हैं जो मुद्दत से यहाँ दुकानें चला रही हैं, जिनके पीछे अपना रोजी रोटी है या उनका परिवार का भरण पोषण है, उस आज तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग यहाँ पे दुकान में बैठ रहे हैं। उन लोगों को अगले 2 महीने के अंदर अपनी दुकान, अपना सामान लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, जो दुर्भाग्य की बात है।
मैं अभी तुर्कमान गेट के पास खड़ा हूँ। हमारे दाहिने तरफ ये दिल्ली पुलिस का बीट नंबर 7 है। मेरे बाएं तरफ तुर्कमान गेट ऐतिहासिक स्थल और पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं ये सड़क आगे हौस काजी होते हुए निकलती है। हमारे बाएं तरफ का जो रास्ता है यह दिल्ली गेट की तरफ जाती है और ठीक सामने का रास्ता ये दोनों अस्पताल के आगे से फिर नई दिल्ली होते हुए कनॉट प्लेस की तरफ। आज से 100 साल पहले जब यहाँ पे अस्कर साहब की हवेली में बारात गई होगी पंडित नेहरू की, तो शायद इसी रास्ते का अख्तियार किया गया होगा। यह कहा जाता है कि जब पंडित नेहरू का 1916 में विवाह हुआ है उस समय कमला नेहरू यानी कमला कौल महज 17 वर्ष की आयु में थी। हवेली उस समय सुर्खी में आ गया जब यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। हाई कोर्ट का उस पर स्टे ऑर्डर लगा और निर्माण कार्य बंद हो गया, लेकिन अब वह रोक समाप्त है। अब यह कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे शीघ्र ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगा और वहाँ पे जितने भी 18 या 20 दुकानदार हैं उन तमाम लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया गया। कहते हैं कि कौल का कश्मीरी पंडित परिवार 1850 के आसपास पलायन किया था और इसके बाद इसी हवेली में रहता था। यह भी कहा जाता है कि कभी इस हवेली में मुशायरों के लिए या अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए यह हवेली बहुत ही प्रसिद्ध था। आज सुबह से जब इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और बहुत जो आज की पीढ़ी के लोग हैं या दुकानदार हैं या रिक्शा वाले हैं या जो भी लोग इधर से आवक जावक है जो आ जा रहे हैं, उनसे जब पूछा कि हस्कर की हवेली किधर है या फिर पंडित नेहरू का विवाह स्थल जहाँ पे बारात लेके आए थे वह स्थान कहाँ है, कोई नहीं जानता है। या यूँ कहें कि आज की पीढ़ी को छोड़ दे जो आज 60-70 साल की उम्र में भी है वह उस ऐतिहासिक स्थल को नहीं जानते हैं और अब आने वाले दिनों में शायद जानेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। हस्कर की हवेली के बाहर में जो 18 और 20 दुकानें हैं, उस दुकान में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि सन 62 के आसपास इस हवेली के जो असली वारिस थे, जो असली मालिक थे, इस हवेली को बेचकर या किसी व्यक्ति को देकर यहाँ से चले गए। 62 के बाद 2024 के बीच न जाने वह संपत्ति कितने लोगों के हाथों हस्तांतरित हुआ, कितने लोगों के हाथ बिका और अंततः यह अब जिस व्यक्ति के हाथ में बिका है वो किसी गुटखा कंपनी का मालिक है और ये गुटखा कंपनी अब उस स्थान पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे और करीब 18 या 20 जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों को यहाँ से हटना होगा।